मीरा और वो वादा जो उसने खुद से किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं दमन आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पास पैसे नहीं थे, बड़े लोगों की पहचान नहीं थी और ना ही उसकी जिंदगी में कोई शॉर्टकट था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक ऐसा वादा जो उसने खुद से किया था और वही वादा एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। उस लड़की का नाम था मीरा। मीरा एक छोटे से शहर की तंग गलियों में रहती थी। उसके पिता सफाई कर्मचारी थे। रोज सुबह 4 बजे उठकर काम पर चले जाते। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार महीने के आखिरी दिनों में राशन तक कम पड़ जाता था। लेकिन मीरा के पिता की एक आदत थी, हर रात सोने से पहले वो अपनी बेटी से एक ही बात कहते, बेटा गरीबी पाप नहीं होती, लेकिन गरीबी को अपनी सोच बना लेना सबसे बड़ी गलती होती है। उस वक्त मीरा छोटी थी, उससे इन बातों का मतलब समझ नहीं आता था। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। किसी को उसके पुराने कपड़ों पर हंसी आती थी, किसी को उसको जूतों पर हंसी आती थी। कई बार वो घर आकर रोती थी। एक दिन उसने गुस्से में अपनी माँ से पूछा, हम दूसरों जैसे क्यों नहीं हैं? उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा लोगों की शुरुआत अलग हो सकती है, लेकिन अंत का फैसला उनकी मेहनत करती है। ये बात उसके दिल में बैठ गई। एक दिन मीरा ने एक वादा किया। उसने फैसला किया वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने देगी। वो रोज पढ़ाई करेगी, रोज कुछ नया सीखेगी और एक दिन अपने माँ बाप को वो जिंदगी देगी जिसके वो हकदार है। अगले कई साल आसान नहीं थे। दिन में स्कूल, शाम को ट्यूशन के पैसे बचाने के लिए लाइब्रेरी, रात को घर के काम, कभी बिजली चली जाती, कभी किताब खरीदने के पैसे नहीं होते, कभी मन टूट जाता। लेकिन जब भी हिम्मत कम पड़ती, उसे अपने पिता की बात याद आती, गरीबी पाप नहीं, लेकिन गरीबी को सोच बना लेना गलती है। एक दिन स्कूल में एक टीचर ने सब बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर, किसी ने बिजनेसमैन। जब मीरा की बारी आई तो उसने कहा, मैं ऐसी इंसान बनना चाहती हूँ जो किसी गरीब बच्चे को यह महसूस न होने दे कि वो उससे कम है। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन टीचर नहीं हंसी। टीचर की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, मेरा सपने बड़े रखना, क्योंकि सपने जितने बड़े होते हैं इंसान उतना ही बड़ा बनने की कोशिश करता है। मीरा पर हंस रही थी, तब उसने सिर्फ एक बार अपनी टीचर की तरफ देखा। टीचर मुस्कुरा रही थी और कभी कभी जिंदगी में बस एक इंसान का भरोसा ही काफी होता है। उस दिन के बाद मीरा और ज्यादा मेहनत करने लगी, लेकिन जिंदगी उसकी हिम्मत को और परखना चाहती थी। 1 साल बाद उसके पिता की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। रोज सुबह काम पर जाने वाले आदमी की कमर में इतना दर्द रहने लगा कि कई दिन वो काम पर ही नहीं जा पाते थे। घर की आमदनी पहले ही कम थी, अब और कम हो गई। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ इतना खाना होता कि 2 लोग पेट भर खा सके। लेकिन मीरा ने एक अजीब बात नोटिस की, उसकी माँ और पिता कभी पूरा खाना नहीं खाते थे। वो हमेशा कहते, बेटा हमें भूख नहीं। लेकिन मीरा समझ चुकी थी, वो अपना हिस्सा उसके लिए छोड़ देते थे। उस रात मीरा बहुत रोई, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। उसने सिर्फ एक और वादा किया, एक दिन मैं अपने माँ बाप को ऐसी जिंदगी दूंगी जहां उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। 12th क्लास का रिजल्ट आया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में मीरा का नाम टॉप स्टूडेंट्स में था। स्कूल में सब उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन घर आकर एक नई प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही थी, कॉलेज की फीस। स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी कुछ पैसों की जरूरत थी और घर में उतने पैसे नहीं थे। एक रात उसने अपने माँ पिता को बात करते सुन लिया
उसके पिता कह रहे थे, शायद हम इस साल कॉलेज ना करा पाए। मेरे पास पैसे नहीं है। मीरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने अगले ही दिन फैसला कर लिया, वो हार नहीं मानेगी। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह पढ़ाई, शाम को ट्यूशन, रात को अपनी प्रिपरेशन। कई बार वो इतनी थक जाती कि किताब पर ही सो जाती, लेकिन उसके सपने उसकी थकान से बड़े थे। कॉलेज के पहले साल में सब कुछ आसान नहीं था। इंग्लिश वीक थी, कॉन्फिडेंस भी कम था। कई स्टूडेंट्स अमीर परिवारों से थे। उनके पास लैपटॉप्स थे, एक्सपेंसिव फोन्स थे, ब्रांडेड कपड़े थे। एक दिन लंच ब्रेक में कुछ लड़कियां उसके पुराने बैग का मजाक उड़ा रही थी। मीरा चुपचाप वॉशरूम में चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा शायद वो कभी इन लोगों के बीच फिट नहीं हो पाएगी। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, गरीबी पाप नहीं होती। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, मैं यहाँ बैग दिखाने नहीं, अपना फ्यूचर बनाने आई हूँ। उस दिन के बाद उसने किसी की बात को अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं करने दी। समय बीतता गया। कॉलेज का फाइनल ईयर में एक बहुत बड़ी कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई। पूरा कॉलेज एक्साइटेड था, मीरा भी थी। उसने दिन रात तैयारी की। इंटरव्यू का दिन आया, उसने अपना बेस्ट दिया, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुई। जब रिजल्ट आया और उसका नाम लिस्ट में नहीं था तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 साल की मेहनत, इतनी उम्मीदें और फिर फेलियर। उस रात वो छत पर बैठी रही बहुत देर तक। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं? तभी उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और पूछा, रोना आ रहा है? मीरा चुप रही। पिता मुस्कुरा दिए और बोले, जब मैं जवान था ना, एक बार मुझे भी नौकरी से निकाल दिया गया था। मीरा हैरान रही, उसने पहली बार ये बात सुनी थी। पिता बोले, उस दिन लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन बेटा बाद में समझ आया कि वो अंत नहीं था, वो सिर्फ एक मोड़ था। फिर उन्होंने एक लाइन कही जो मीरा कभी नहीं भूलती, जिंदगी तुम्हारी हार का फैसला नहीं करती, तुम हार के बाद क्या करते हो वो तुम्हारी जिंदगी का फैसला करता है। अगली सुबह मीरा फिर उठ खड़ी हुई। उसने फिर एप्लीकेशंस भेजनी शुरू की। फिर इंटरव्यूज दिए, फिर रिजेक्शंस मिले, फिर इंटरव्यूज दिए, फिर रिजेक्शंस मिले, लेकिन इस बार वो रुकने वाली नहीं थी। 3 महीने बाद एक कंपनी ने उसे जॉब ऑफर की। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मीरा के लिए वो सपने का पहला दरवाजा था। जब उसने अपॉइंटमेंट लेटर अपने पिता के हाथ में दिया तो पहली बार उसने अपने पिता को रोते हुए देखा। वो आंसू दुख के नहीं थे, गर्व के थे। जॉब शुरू हो गई। मीरा मेहनत करती रही, सीखती रही, आगे बढ़ती रही, लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं भूली, अपना बचपन, अपनी स्ट्रगल, अपनी माँ के आंसू, अपने पिता की थकान। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने एक छोटी सी लड़की को सड़क के किनारे पड़ते हुए देखा। उसके पास पुरानी किताब थी और उसकी आंखों में वही सपने थे जो कभी मीरा की आंखों में हुआ करते थे। उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसने सोचा, अगर मुझे लोगों ने सपोर्ट ना किया होता तो, अगर मेरी टीचर ने मुझ पर भरोसा ना किया होता तो, अगर मेरे माँ पिता ने हिम्मत ना दी होती तो। उसी रात उसने एक नया फैसला लिया। अब उसका सपना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना नहीं था, अब वो दूसरों की जिंदगी भी बदलना चाहती थी। अगले कुछ सालों तक उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाया, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, और फिर एक दिन उसने गरीब बच्चों के लिए फ्री इवनिंग क्लासेस शुरू कर दी। शुरू में सिर्फ 5 बच्चे आए, फिर 10, फिर 50, फिर 60, और कुछ सालों बाद वही छोटी सी क्लास एक फाउंडेशन बन गई, जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ने लगे। एक दिन स्टेज पर खड़े होकर उसने स्पीच देनी थी। हॉल में बहुत लोग बैठे थे, मीडिया वाले भी थे, टीचर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे। सब उसकी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते थे। मीरा स्टेज पर गई, माइक पकड़ा और कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर बोली, लोग मुझे सक्सेसफुल कहते हैं, लेकिन मेरी सक्सेस मेरी नहीं है। ये मेरी माँ की है, जिन्होंने भूखे रहकर मुझे खिलाया।
ये मेरे पिता की है जिन्होंने कभी गरीबी को मेरी सोच नहीं बनने दिया। ये मेरी टीचर की है जिन्होंने उस दिन मुझ पर भरोसा किया जब पूरी क्लास हंस रही थी। हॉल में सन्नाटा था, कई लोगों की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, मीरा की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। आपकी शुरुआत आपकी किस्मत नहीं होती। आप किस घर में पैदा हुए ये आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप किस सोच के साथ जीते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। गरीबी, मुश्किलें, फेलियर्स ये सब रास्ते के पत्थर हैं, दीवार नहीं। और याद रखिए, जब तक आप खुद हार नहीं मानते तब तक जिंदगी भी आपको हरा नहीं सकती। क्या ये बात क्लियर है? जब तक आप खुद हार नहीं मानते तब तक जिंदगी भी आपको हरा नहीं सकती। मैं दमन आपसे विदा लेती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक वादा खुद से जरूर कीजिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप अपने सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।